हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरेज पीपल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। सोक्रेट्स। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना गाइस, वो सब लोगों से सीखते हैं और किसी भी चीज़ से सीख लेते हैं अपनी सिचुएशन से। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पर्सनली लाइफ मतलब बहुत छोटी है। सब कुछ खुद करके और एक्सपीरियंस करने के लिए तो इससे बेटर है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें और जल्दी आगे आएँ। वो ज़्यादा बेटर है हमारी लाइफ में, है ना। क्योंकि हम ज़िंदगी में हर गलती करके खुद सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता लाइफ इतनी बढ़िया है ना। तो इससे बेटर है कि हम दूसरों की मिस्टेक से सीखें, चीज़ों से लर्न करें, ठीक है। दूसरों के सक्सेस फेलियर से लर्न करें और खुद को आगे बढ़ाएं, ठीक है गाइस। अब आप देख लीजिए, आपको स्मार्ट पीपल की कैटेगरी में आना है, एवरेज पीपल, या फिर नेक्स्ट कैटेगरी में आना है ना। आप खुद देख लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे यार। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्बार्क ऑन दी 3 day विजिट टू इंडोनेशिया टू। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इंडोनेशिया गए हैं, ठीक है, 3 दिन की विजिट पे। तो आपको बताना है वो वहाँ पे कौन सी मीटिंग अटेंड करेंगे। G20 की समिट है, सार्क की है, एशियन या बायलैटरल टॉक्स इंडोनेशिया के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा G20 की समिट अटेंड करने हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया गए हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में बाली में, ठीक है। ये यहाँ पे हो रही G17 G20 समिट इन बाली, ठीक है। ड्यूरिंग दिस समिट G20 लीडर विल डेलिब्रेटरी अपॉन की इशू ऑन दी ग्लोबल कंसर्न, ठीक है। समिट इस समिट की थीम क्या है? रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रोंगर, ठीक है। तो सबको तो साथ ही बढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेके कंट्रियाँ अलग नहीं हो सकती, इनके पास कोई ऐसी चॉइस है नहीं, ठीक है। G20 समिट प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड अ लीडर विजिट टू मैंग्रोव फॉरेस्ट इन बाली। तो ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कई बार पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी प्लेस पे मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है या फिर है। तो मतलब अगर आपको आइडिया हो, फिर 2-3 कंट्रीज दी हो, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट द क्लोजिंग सेशन ऑफ द समिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है ना, वो सिम्बोलिकली हैंड ओवर करेंगे G20 की प्रेसिडेंसी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और इंडिया फॉर्मली एज्यूम कर लेगा G20 की प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर दिस ईयर, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो थी इंडोनेशिया के साथ, अब इंडिया के पास आने वाली है। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। G20 is a premier forum for international economic cooperation, and it play a crucial role in shaping, strengthening and the global architect and governance, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, G20 मेंबर रिप्रेजेंट अबाउट 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने आंसर में कोट करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, मतलब है ना। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और बड़ी बात, G20 में अभी आपको पता है सारे देशों के लीडर आ रहे हैं, ठीक है। USA के आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, बट रशिया ने आने से मना कर दिया है। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने विड्रॉल कर दिया। यूक्रेन का कहना था अगर रशिया आएगा तो हम अटेंड नहीं करेंगे मीटिंग, ठीक है। आप ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेकंड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा। आपको बताना है भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ प्लेस कौन सी थी, ठीक है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल विजिट उलहत विलेज, ये उनका विलेज है भगवान बिरसा मुंडा का, जो कि है झारखंड में, ठीक है। द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। और आपको पता है आज है 15 नवंबर, आज मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। और ये मनाया जाता लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, ठीक है। ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। क्यों? क्योंकि डेडिकेट टू मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जी, ठीक है। 15 नवंबर इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा हु इज़ रेवर्ड एज भगवान बाई ट्राइबल कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। बिरसा मुंडा वाज एन आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर, वो फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, और एक ट्राइबल लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने मतलब ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने फाइट करी थी, ठीक है। और वो मतलब काफ़ी लेजेंडरी फिगर थे यार अपने टाइम के, ठीक है।
तभी उन्हें भगवान भी कहा जाता है, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज एंड लेड दी ट्राइबल मूवमेंट गिविंग अ कॉल फॉर रिवोल्ट, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, जनजातीय गौरव दिवस ये याद रखेंगे कि 15 नवंबर को बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिराज सिंधिया इनोग्रेट डायरेक्ट फ़्लाइट बिटवीन हुबली एंड, आपको बताना है कि अभी एक डायरेक्ट फ़्लाइट इनोग्रेट की है बिटवीन हुबली एंड कहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। तो सही आंसर है दिल्ली, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिराज एम सिंधिया इनोग्रेटेड अ डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम हुबली टू दिल्ली, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है, 7 दिन चलेगी और इंडिगो की वो पहली फ़्लाइट होगी जो डिपार्ट होगी दिल्ली से हुबली के लिए, और फिर हुबली से दिल्ली के लिए, तो 7 दिन चलने वाली है, ठीक है। अच्छा यार, मतलब हर जगह का कनेक्ट होनी चाहिए प्लेन से भी, क्योंकि यार टाइम मतलब कम लगता है, ठीक है, और कई बार बहुत इमरजेंसी होती है लोगों की, तो हर जगह असेसिबल होनी चाहिए यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड द कंट्री फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट, आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट है, ठीक है। कहाँ की, तो इसका आंसर है स्लोवेनिया की, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, और इनका नाम क्या है, नताशा पिर्क मुसर, ठीक है, इनका ये नाम है, याद रखेंगे नताशा, याद रखिएगा कि नताशा नाम की हुई स्लोवेनिया की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है ये उस कंट्री की, ठीक है। ये पहले जर्नलिस्ट रही हैं, लॉयर रही हैं, ठीक है। और स्लोवेनिया जो कंट्री है ना वो सेंट्रल यूरोप में पड़ती है और अपने माउंटेन्स की वजह से जानी जाती है, ठीक है। याद रखें सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है और इसकी करेंसी भी यूरो है, और इसकी जो कैपिटल है ना वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लेज़्वोज़ाना ऐसी कुछ, ये मतलब कैपिटल का नाम है, ठीक है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है खुद। ये देखिए यहाँ पे है वो स्लोवेनिया, ये दिख रहा है आपको, छोटी सी कंट्री, ठीक है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं स्लोवेनिया और ये इसकी कैपिटल है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नवंबर इज़ ऑब्जर्व एट, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, या फिर वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। चिल्ड्रन डे तो होता ही होता है, लेकिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी होता है, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम क्या है थी, असेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन, क्या थी, असेस टू डायबिटिक एजुकेशन। सही बात है यार, कोई भी चीज़ है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप अवेयर हो, आप एजुकेशन हो उसके बारे में, आपको नॉलेज हो, तो आप उस चीज़ से तभी तो डील कर पाएंगे ना। अगर आप पता ही नहीं होगा उस चीज़ के बारे में तो मतलब ठीक है, तो थीम याद रखें, असेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। डायबिटीज़ ना एक क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि होता है जब हमारे जो पेनक्रिया है ना वो स्टॉप कर देता है, मतलब कि जो मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस करना ही स्टॉप कर देता है, या फिर करता भी है तो उतने अमाउंट का नहीं करता। जब इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाएगी बॉडी में तो फिर डायबिटीज़ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पेनक्रिया है जब वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है या बहुत कम करता है या रेगुलर नहीं करता तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है। दिस लीड टू एन इंक्रीज कंसनट्रेशन हो, इससे ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है। और इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो जो इंसुलिन है वो रेगुलेट करता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को, तो ध्यान रखिएगा। रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़ ये भी देख लेते हैं यार थोड़ा, ठीक है। मतलब लाइफस्टाइल के बारे में बताया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इनके कारण हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, या एक्सेस बॉडी वेट, ठीक है। तो इन सब ये रीज़न है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। और डायबिटीज़ आजकल यार बहुत कॉमन हो गई है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें यार, है ना। थीम मैंने आपको बता दी, ठीक है। वर्ल्ड डायबिटीज डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द ईयर 1991, याद रखेंगे, बाय द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, ठीक है, एंड WHO, ठीक है, याद रखेंगे 1991 में पहली बार डिक्लेयर किया था। द डे इज सेलिब्रेट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एक्लेम साइंटिस्ट फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है, एंड को डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। बेंटिंग पाइनरी वर्क यूजिंग इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटीज अर्न हिम द, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, फेडरिक बेंटिंग को, ठीक है। तो याद रखेंगे फेडरिक बेंटिंग, ठीक है। हाँ, एक वर्ल्ड काइंडनेस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है 13 नवंबर को, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1998 में, ठीक है, बाई वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट। तो
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो मुझे भी लगता है कि लाइफ में यार काइंडनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। हमें हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, दूसरों के लिए, चाहे फिर वो कोई भी हो यार, हमें मतलब हम्बल रहना ही चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे यार, एरोगेंस रख के क्या ही कर लेंगे हम लाइफ में, है ना। मतलब ठीक है यार, काम रहिए और काइंड रहिए दूसरों के प्रति, ठीक है, कहाँ ले जाएंगे इतना एटीट्यूड और ईगो, है ना। तो काम रहिए यार और काइंड रहिए दूसरों के प्रति, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिक्स क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ upheld द फैंटेसी स्पोर्ट्स फॉर्मेट ऑफर्ड बाई फैंटेसी गेमिंग यूनिकॉर्न ड्रीम इलेवन एज। तो आपने ड्रीम इलेवन का तो नाम बहुत ही सुना होगा यार, ड्रीम इलेवन पे टीम तो सभी बना लेते हैं ना तो ड्रीम इलेवन पे क्या है कि आपको बताना है वो गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, ठीक है। तो पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर किया था, बट किसी ने पिटीशन डाल दी होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसे कहा है कि ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि फैंटेसी जो ड्रीम इलेवन गेम है वो गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देख सकते हैं आप ड्रीम इलेवन, ठीक है। गूगल ने मंडे को अनाउंस किया है विनर ऑफ 2022 डूडल। अब होता है ना डूडल, वो जो गूगल का होम पेज आप खोलते होंगे और फिर वो गूगल आता है जहाँ आप सर्च करते हो उससे ऊपर, उसे डूडल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कंपटीशन हुआ तो उसके विनर कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो उसके विनर है श्लोक मुखर्जी, ठीक है। गूगल ऑन मंडे अनाउंस द विनर ऑफ द 2022 डूडल फॉर गूगल कंपटीशन, ठीक है। श्लोक मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से है, याद रखिएगा। और इन्होंने ये जीत लिया इंस्पायरिंग डूडल का टाइटल, और इसका टाइटल क्या था, इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। ये श्लोक का टाइटल था इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसमें 1,15,000 एंट्रीज आई थी, ठीक है। और इसमें क्लास फर्स्ट से लेकर 10वीं तक के बच्चे 100 सिटीज़ से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। थीम क्या थी जो गूगल ने बोली थी जिस पे आपको बनाना, इन दी नेक्स्ट 25 ईयर माई इंडिया विल, और श्लोक ने लिखा है उसके ऊपर, मतलब इन दी नेक्स्ट 25 माई इंडिया विल हैव साइंटिफिक डेवलप देयर ओन इको फ्रेंडली रोबोट फॉर ह्यूमैनिटी बेटरमेंट, इंडिया विल हैव रेगुलरली integrated travels from earth to space, India will develop more in yoga and ayurveda and will get stronger in coming year, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, और ये है उन्होंने डूडल जो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं फोटो में, ये है डूडल, ठीक है, डूडल फॉर गूगल, ठीक है, श्लोक मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन हु लिव्ड इन पेरिस एयरपोर्ट फॉर 18 ईयर डाइज, व्हाट इज़ द नेम। एक आदमी है, उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एक एयरपोर्ट पे बिता दिए। उसे फ्रांस की गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको मतलब वो देते हैं सिटीजनशिप और आप रहिए, तो नहीं, उसने वो वहाँ से निकल गया और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गया, तो उसने सारी ज़िंदगी मतलब एयरपोर्ट पे निकाल दी, ठीक है। तो उसका नाम है मेहरन कारमी ना नशेरी, ठीक है। ये ईरान ईरान के थे ये, ठीक है। और इन्होंने पेरिस के एयरपोर्ट में 18 साल निकाल दिए, ठीक है। और इन्हें ना कोर्ट कर लिया गया था डिप्लोमेटिक लिम्बो में, ठीक है। मेहरान कारमी मेड अ स्मॉल एरिया ऑफ रोशी कार्लस डी गोल एयरपोर्ट, ठीक है, इज़ होम इन 1988, ठीक है। देख सकते हैं ये रोजी कार्लस डी गोल, ये एयरपोर्ट में मतलब इन्होंने अपना घर बना लिया था 1988 में, ठीक है। इनसे इंस्पायर होके फ़िल्म भी बनी है जैसे कि द टर्मिनल, ठीक है। और मिस्टर निसारी वॉज इवेंचुअली गिवन द राइट टू लिव इन फ्रांस, ठीक है। इन्हें फ्रांस में दिया गया था राइट, बट वो फिर मतलब वहाँ से खुद ही निकल के आ गया यार कुछ दिनों बाद, ठीक है। अ, ये बोर्न हुए थे 1945 में ईरान में, फिर उसके बाद ये मतलब यूरोप चले गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वो है, ठीक है, जिनके ऊपर द टर्मिनल मूवी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन शूटर बैग हाउ मैनी गोल्ड मेडल एट एशियन एयरगन चैंपियन एट साउथ कोरिया। मैंने आपको कल वुमेंस का बताया था, आज मेंस का बता देता हूँ। तो मेंस को मिले हैं 4 गोल्ड मेडल, ठीक है। इंडियन शूटर डोमिनेट द एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन डोगोन साउथ कोरिया बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन ऑल 4 टीम इवेंट्स, ठीक है। ट्राई ऑफ अर्जुन किरण अंकुश जादव एंड विन अ गोल्ड मेडल, ठीक है। और वुमेन कैटेगरी में जो मिला था वो मिला था मेहुली घोष को, हमने कल डिस्कस भी किया था, एलविन को, ठीक है, और मेघना को, ठीक है। और जूनियर मैन में मिला है दिवांश को, ठीक है, श्री कार्तिक को, ठीक है, और विदित जैन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम 14 27 नवंबर 2022 एट कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है
प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर अलोंग विद CPSE ऑर्गेनाइजेशंस विल पार्टिसिपेट इन 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 ऑर्गेनाइज फ्रॉम 14 to 27 नवंबर एट प्रगति मैदान, ठीक है। मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ पवेलियन हॉल नंबर 5 विद द थीम ऑफ उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, याद रखेंगे, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, ठीक है। इन दिस पवेलियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर विल बी शोकेसिंग इट्स वेरियस अचीवमेंट एंड न्यू इनिशिएटिव लाइक स्मार्ट मैटरिंग, स्मार्ट होम, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं 41st इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। सो गाइस, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तीस्ता नदी कहाँ पे है, तो तीस्ता नदी है दार्जिलिंग में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ये दार्जिलिंग में है, ठीक है गाइस। आज का क्वेश्चन है, जल से परिपूर्ण ये जल महल कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है जल महल कहाँ पे है, ये है जल महल। आपको बताना है लोकेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जल महल कहाँ पे है, ठीक है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना गाइस। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर, और शेयर करना चाहे तो यार शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है गाइस। बाय यार।